हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जैसे पता है बीएचओ का एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो अब हम लोग क्रॉप वाइज धीरे धीरे अपने वीडियोस का आगे बढ़ाएंगे सीरीज़ वाइज। आई होप आपको ये सीरीज़ और ये प्लेलिस्ट पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारी पहले फ्रूट क्रॉप है मैंगो, जिसके की कुछ नाम है, जिसको कहते हैं सिंबल ऑफ लव, बाथरूम फ्रूट, हिंदुस्तान, फ्राइड फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। और इसके जो बॉटनिकल नेम होती है वो होती है मैंगोफेरा इंडिका। फैमिली होती है इसकी एनाकार्डियेसी। ओरिजिन होती है इंडोबर्मा रीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर होती है 40। और ये जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ड्रुप। ओके, और एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो हाउस फ्लाई के से होती है, जिसका नाम है मूसा डोमेस्टिका। करीम उल्ला जो उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैंगो। मैंगो मालफॉर्मेशन जो पहला बार ऑब्जर्व किया गया था वो बिहार में ऑब्जर्व किया गया था 1891 में। मैंगो मालफॉर्मेशन में होता है क्लस्टरिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब जो फ्लावर्स है वो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो पाती है, तब उसमें ये क्लस्टरिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसको कि झुमका डिसऑर्डर भी कहते हैं। मालभोग वैरायटी जो है मैंगो की, ये ससेप्टेबल है वाटर लॉक कंडीशन की। ठीक है, दशहरी वैरायटी में हाईएस्ट फ्रूट रिटेंशन होता है। ठीक है, और जो लंगड़ा वैरायटी उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर होता है। मैंगो जो है उसमें अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एक बार के लिए टॉलरेट भी कर ले, पर वो पोटाशियम की डेफिशिएंसी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो मैंगो की वैरायटी है मुलगोवा, जो कि एक पॉलीएम्ब्रॉनिक वैरायटी है, फ्लोरिडा में, और वो मोनोएम्ब्रॉनिक वैरायटी है इंडिया में। तो मोनोएम्ब्रॉनिक मतलब होता है जब एक एम्ब्रियो से एक प्लांट का डेवलपमेंट हो तो उसे मोनोएम्ब्रॉनिक कहते हैं, और जब एक सीड से बहुत सारे प्लांट्स का डेवलपमेंट हो उसे पॉलीएम्ब्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, 39% जो है वर्ल्ड का मैंगो का प्रोड्यूस कहाँ होता है, इंडिया में होता है, और इसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में कहाँ होती है, वेनेजुएला में होती है। नॉर्थ इंडियन वैराइटीज़ जो होती है वो अल्टरनेट बेरर होती है, मोनोएम्ब्रॉनिक होती है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल होती है। जब एक मेल पार्ट या फिर एक मेल फ्लावर अपने ही फीमेल फ्लावर को, अपनी प्लांट के फीमेल फ्लावर को पॉलिनाइज, आई मीन टू से फर्टिलाइज नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कहते हैं। साउथ इंडियन वैराइटीज़ जो होती है वो रेगुलर बेरर होती है और पॉलीएम्ब्रॉनिक in नेचर होती है। इसमें पॉलिनेटर जो होता है हाउस फ्लाई होता है, जिसका की नेम है साइंटिफिक मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और ये इसमें जो पॉलिनाइजिंग वैरायटी वो होती है बॉम्बे ग्रीन, जिसमें कि हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है। ये एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। मॉर्चुनिटी इंडिसेस इसमें जो होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अल्फांसो में होती है 1.01 से लेकर 1.02 तक, और दशहरी में होती है 1.0 तक। मैंगोज जो है हाईली ससेप्टेबल होती है लो टेम्परेचर इंजरी के, इसकी वजह से ये जो है इसको 5 डिग्री सेल्सियस से अब भी हम लोग को टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए। पेपर हीट ट्रीटमेंट हम लोग किसके लिए देते हैं, फ्रूट फ्लाइज और स्टोन वेवल के लिए। 2 क्रॉप ऑफ मैंगो कहाँ पे लिया जाता है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वर्क जो है पहली बार किया गया था बॉन्स ऑफ प्रैग के द्वारा 1911 में पुणे में। केजिंग टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग किसके द्वारा यूज़ किया गया था, आरएन सिंह के द्वारा। गुड मैंगो वेराइटीज़ में टीएसएस होती है 20%। टीएसएस मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। पॉलीएम्ब्रॉनिक रूट स्टॉक इसकी होती है पकाई, चंदकड़न, गोवा, मुलगोवा, उल्लौर, कुडुक्कड़न, सोलन, बेल्लारी, विलाई कोलम्बन और नीलेश्वर डॉर्फ। रोमानी जो है वो यूज होती है डॉल्फिन इफेक्ट के लिए दशहरे में मन कैसा हो जाता है, रोमानी हो जाता है। और लॉर्ड यूज़ होता है डॉल्फिन इफेक्ट के लिए लंगड़ा और हिमसागर के लिए। विलाई कोलम्बन यूज़ होता है अल्फांसो में। सॉल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक जो इसकी है वो है कुडुक्कड़न, मोवंदन और निकाड़े। परफेक्ट बाइसेक्शुअल फ्लावर जिसमें होती है हाईएस्ट किस्म होती है लंगड़ा वैरायटी में, लोएस्ट होती है रोमानी वैरायटी में 0.74%। मैंगो में जो है सिर्फ 0.1% फ्लावर ही जो है वो डेवलप हो सकता है फ्रूट और मैच्योरिटी में। इसकी वजह से हम लोग इसको ओवरकम करने के लिए 2,4-D का स्प्रे करते हैं 10 ppm पे। स्पॉन्जी टिश्यू जो है फर्स्ट बार किससे ऑब्जर्व किया गया था, चीमा और धानी से 1934 में। इंडिया में जो कंट्रीब्यूट करता है 54.2% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन वर्ल्ड का। ठीक है, टेम्परेचर्स में कितना होता है, 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। ये आइडियल होता है मैंगो कल्टिवेशन के लिए। इंट्रोड्यूस पॉलीएम्ब्रॉनिक रूट स्टॉक कौन कौन सी है इसकी, एप्रिकॉट, सिमोन्स, हिगिंस, पिको, सबरे, स्ट्रॉबेरी, कुम्बोडियाना, ट्रिपेंटाइन, कैराबोगो और साइगोम। अल्फांसो के साथ केसर, गुलाब खास, लक्ष्मण भोग या फिर लखन भोग और सफदर पसंद ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बे ग्रीन ये सेल्फ इनकॉम्पेटेबल मैंगो कल्टिवाज होती है। जेवियर में हाईएस्ट टीएसएस होता है 24.8 ब्रिक्स,
और एक साहिब पसंद वैरायटी होती है, उसमें भी हाईएस्ट टीएसएस होती है। इसमें स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है मैच्योर फ्रूट के लिए होता है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस और राइपेंड फ्रूट के लिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लॉन्गेटिविटी ऑफ मैंगो सीड्स कितनी होती है? लॉन्गेटिविटी होती है 30 डेज़ या फिर 4 वीक्स। ब्लैक टिप जो है पहली बार किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? वुड हाउस के द्वारा 1909 में। रोमानी वैरायटी जो होती है मैंगो की, ये एप्पल शेप वैरायटी होती है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं। बॉम्बे में मेरा एक दोस्त गया था जिसका नाम था गोपाल, वहाँ से मेरी जाफरानी जो कि स्वर्ण जैसी सफ़ेद थी, और उसको वो गुलाब और अल्फांसो दिया। तब उसको याद कर सकते हो ऐसे। मीडियम मैच्योरिंग वैराइटीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हो। एक मेरा फ्रेंड था जो कि लखनऊ, जिसका नाम था कृष्ण, वहाँ पे उसे मिली मल्लिका जिसको कि उसने अम्रपाली दिया। वो बस्ती 5 में रहती थी और वो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। तो ये हो गया मीडियम मैच्योरिंग वैराइटीज़। लेट मैच्योरिंग वैराइटीज़ यानी कि पछेती में आता है हमारी तमूड़ी, मनपसंद मोतिया, नीलम, चौसा, फजली। तमाड़ी मनपसंद मोतिया को हमने चमका दिया तो ये कहते हैं फर्जी बात करते हो। ठीक है, तब इसे ऐसे याद रख सकते हो। कुछ वैराइटीज़ जो है हम लोग अब आगे देखेंगे, जिसमें कि पहला आता है अल्फांसो। ये जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इंडिया की, इसमें ये ससेप्टेबल होता है स्पॉन्जी टिश्यू के। इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए यूज़ होता है, मेनली ये कैनिंग के लिए यूज़ होता है। बगनपल्ली जो है ये मेन कॉमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की। बॉम्बे ग्रीन है, इसमें हाईएस्ट टीएसएस से हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट होती है और ये अर्लीस्ट वैरायटी होती है नॉर्थ इंडिया की। इसको मालदा कहते हैं यूपी में, और सहरौली कहते हैं इंडिया में, दिल्ली में। ओके, इंडिया के दिल्ली में। चौसा जो है स्वीटेस्ट वैरायटी है मैंगो की। दशहरी जो है मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। फजली जो है ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। केसर जो है ये सौराष्ट्र गुजरात में पाया जाता है, इसकी ग्रोथ प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है। बादामी जो है इसको अल्फांसो कर्नाटका भी कहते हैं। लंगड़ा जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेपेंटाइन फ्लेवर होती है और ये मोस्ट प्रोन होता है फ्रूट ड्रॉप की। निरंजन और मधुलिका ये ऑफ सीजन वैरायटी है। नीलम जो है ये बेस्ट कंबाइनर वैरायटी है, आइडियल होती है लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए और इसमें 2 क्रॉप लेते हैं एक साल में। लाल सिंदूरी जो है ये पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। गुलाब खास, हमसागर, किशनभोग, मनकुड़ात, पायरी, तोतापुरी, बंगलोड़ा। रोमानी जो है एक एप्पल शेप्ड वैरायटी है। रेगुलर बेयरिंग वैराइटीज़ जो है वो नीलम, गुलाब खास, हमसागर, पायरी, तोतापुरी है। ऑफ सीजन जैसे कि मैंने बताया था निरंजन और मधुलिका है। एक्जोटिक कलर्ड कल्टिवास है टॉमी एटकिंस, जलेट, हैडन, सेंसेशन और जूली। मुलगोआ जो है ये मदर्ड है, जितने भी कलर्ड कल्टिवास है उसकी, और यूज़फुल होता है ये प्रिजर्व बनाने के लिए। कुछ हाइब्रिड्स अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। पहला हाइब्रिड है मल्लिका, जो कि ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है। मल्लिका कहाँ पढ़ती थी? एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ठीक है, ये एक रेगुलर बेयर है, इसमें हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। आम्रपाली यानी कि DNA दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ये डॉट वैरायटी है और पता ही है इसको, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। इसमें 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर रखते हैं स्पेसिंग। इसमें 16 से प्लांट्स लगाया जाता है ट्रायंगुलर मेथड से। रत्ना जो है ये नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है। ये रेगुलर बेयर है, ये फ्री होता है स्पॉन्जी टिश्यू से। इसमें फाइबर पल्प कितना होता है? 78.62%। RNA आप इसको याद कर सकते हो। RAS रस यानी कि सिंधु, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है, जिस बार आया भी था। ये सीडलेस वैरायटी है। इसमें सीडलेसनेस किसकी वजह से होती है? स्टर्नोस्पर्मोकार्पी की वजह से। स्टर्नोस्पर्मोकार्पी क्या होती है? सीड एम्ब्रियो अबॉर्शन जो हो जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो जो ख़राब हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? स्टर्नोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, इसमें जो स्टोन है वो 3% ऑफ द टोटल फ्रूट वेट का काउज होती है। स्टोन का वेट होता है 6.75 ग्राम। पल्प का वेट होता है 83%। पल्प टू स्टोन रेशियो होता है 26:1। ये स्टर्नोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिजल्ट होता है ये सिंधु। अर्कापुनी जो ये अल्फांसो और बागनपल्ली का क्रॉस है, ये फ्री होता है स्पॉन्जी टिश्यू से। जितने भी अल्फांसो के साथ क्रॉस होते हैं वो सारे के सारे स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री होते हैं, याद रखिएगा। अर्काडोना ये एक लड़की है, तो पहले बागनपल्ली और अल्फांसो का क्रॉस है। और पुनीत किसका क्रॉस है? अल्फांसो और बागनपल्ली का। अरुणा बागनपल्ली और अल्फांसो का। ये डॉर्फ है, ये भी फ्री है स्पॉन्जी टिश्यू से। अर्का अनमोल ये अल्फांसो और जनार्दन पसंद का क्रॉस है, ये भी फ्री होता है स्पॉन्जी टिश्यू से। अलका नीलकरण ये भी अल्फांसो और नीलम का क्रॉस है, ये भी स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री होता है। मंजीरा ये रोमानी और नीलम का क्रॉस है। प्रभा शंकर ये बॉम्बे और कालापट्टी का क्रॉस है। अंबिका ये आम्रपाली और जनेंद्र प्रशन का क्रॉस है, ये रेगुलर बेयर होता है, येलो कलर होता है इसमें और रेड ब्लूइश होता है, ये सूटेबल होता है
डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। कुछ न्यू वैरायटीज़ है जो कि IRI से रिलीज़ की गई है। पहला है पूसा सूर्य जो 2002 में रिलीज़ की गई थी। एक रेगुलर बेयर वैरायटी है और इसका एल्डर सिलेक्शन यानी कि एक फॉरेन वैरायटी से सिलेक्शन हुआ है। ये क्लोजर प्लांटिंग के लिए सूटेबल होता है। ये लेस ससेप्टेबल होता है मैंगो मालफॉर्मेशन के। पूसा अरुणिमा ये क्रॉस होता है आम्रपाली सेंसेशन के बीच में। इसे भी 2002 में रिलीज़ किया गया था। ये एक रेगुलर बियरिंग कैप वैरायटी है। बियरिंग इसका जो स्टार्ट होता है जब 4 साल हो जाता है हम लोग को प्लांटिंग के, उसके बाद इसमें बियरिंग स्टार्ट होती है। ये डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए सूटेबल होता है। अक्षय इसकी सिलेक्शन हुई है दशहरी से। साई सुगंधर साई जी कैसे थे, केसर के जैसे प्योर थे, वो अपने साथ एक तोता रखते थे। ये तोतापुरी और केसर का क्रॉस है। ये एक रेगुलर बियरर है। ये फ्री होता है माल फॉर्मेशन से और ये सूटेबल होता है किसके लिए, पल्प मेकिंग के लिए। पूसा लालिमा जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था, ये क्रॉस है दशहरी और सेंसेशन का। एक रेगुलर वेयर वैरायटी है। पूसा पीताम्बर ये इसका आम्रपाली लाल संदूर का क्रॉस है। ये एक ऑब्लॉन्ग फ्रूट शेप होता है। ये भी 2012 में रिलीज़ हुआ था। पूसा प्रतिभा ये भी आम्रपाली और सेंसेशन का क्रॉस है। ये ओब्लॉन्ग शेप का होता है। ये 2012 में रिलीज़ हुआ था। एक रेगुलर वैरायटी है। पूसा श्रेष्ठ जो क्रॉस है आम्रपाली एसोसिएशन का, ये 2012 में रिलीज़ हुआ था। इसकी इलांगेटेड शेप की वजह से ये क्वाइट सूटेबल होता है यूनिफॉर्म पैकेजिंग के लिए। आगे मैंने डिसऑर्डर्स के लिए एक नोट्स बना के रखे हैं जो कि मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, तो अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। मैं लिंक नीचे पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।